हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि बाबर के बारे में, फिर उसके हुमायूं के बारे में, उसके बाद हमने अकबर के बारे में और जहांगीर के बारे में, शाहजहाँ और औरंगजेब। फिर हमने उसके बाद पढ़ा था बच्चों प्रमुख पेंटर, यानी प्रमुख पेंटर कौन थे, अकबर के प्रमुख, जहांगीर के प्रमुख पेंटर कौन थे और शाहजहाँ के प्रमुख पेंटर कौन थे। इसके बाद हमने पढ़ा था बच्चों प्रमुख पेंटिंग कौन कौन सी हैं इस चैप्टर में, हमने उसके बारे में हमने आपको बताया। अब हम पढ़ेंगे सामान्य यानी कॉमन कॉमन फीचर्स इस मुगल आर्ट के। तो हमने अब कॉमन में हम पढ़ेंगे कि पहला टॉपिक अपना आएगा इसमें मुगल शैली की अनेक विशेषताएं थी, मतलब फीचर्स बहुत सारे थे एंड उसमें से बहुत सारी इसमें विभिन्नता थी, यानी बहुत उसमें से अजंता के समान सजीवता दिखाई नहीं देती थी। इसमें विविधता तो थी, यानी बहुत सारी स्टाइलें थी पेंटिंग बनाने की, लेकिन जो एक अच्छी, एक सुंदर, एक सजीव सी ऐसे दिखती अजंता की तरह नहीं थी। नेक्स्ट हमारे पढ़ेंगे इसमें समाज की मुगल शैली चित्रकारी सुरुचि यानी फाइन थी और सुंदर थी, सब कुछ था। उसके बाद घरेलू मित्रता मुगल शैली में भी हो सका, इसके जो चित्र थे घरेलू लाइफ में भी थे और नोबल मैन यानी महान लोगों के भी थे। फिर इसमें किसके पेंटिंग ऑन द हंटिंग यानी सीन, कैसे सीन थे, शिकार के सीन थे, सामाजिक जीवन के आधार पर सीन थे, ऐतिहासिक सीन भी थे और पक्षी, नेचर आदि पे इसमें पेंटिंग की गई थी। इसमें कई प्रकार के पशु पक्षियों का चित्रण भी हुआ था, जिसे मैंने पहले भी बता दिया, जिसमें जानवर भी थे, हाथी, बैल, गुर्गे, बटेर चित्रों का भी बहुत सारा चित्रण हुआ था। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें अमीर हमजा जैसे ईरानी कथाओं, लैला मजनू, सीरी फरहाद की प्रेम कथाओं का भी इसमें चित्रण हुआ था। और इसमें हिंदुओं के जो चित्रण था उसमें कमी आई थी, पर उनके हिंदू ग्रंथों पर चित्रण हुआ था। हिंदू के सामाजिक जो प्रोग्राम थे उन पर कमी आई थी, लेकिन इनके हिंदू के ग्रंथ रामायण, महाभारत आदि पर इनकी भी पेंटिंग बनी थी। इसके बाद इसमें पोर्ट्रेट, सभी पोर्ट्रेट यानी व्यक्ति चित्रण यानी पोर्ट्रेट बनाए गए थे, और जो एक चश्म चित्र थे नोबेल और किस किस के बनाए थे, संत यानी संत के बनाए गए थे, मेहर और किसके मेहर, संतों के, सम्राटों के, अमीरों के, फकीरों के, ऐतिहासिक प्रसिद्ध व्यक्तियों के चित्र इसमें बनाए गए। फ्यूजन ऑफ द इंडो पर्सन, इसमें फ्यूजन था, इंडिया और ईरानी यानी ईरानी का भी था, जोड़ा गया था, जिसमें एक मुगल आर्ट का स्टाइल बना था। दूसरा है आर्किटेक्चर, यानी इसमें आर्किटेक्चर को बहुत महत्व दिया गया था शाहजहाँ के समय। अब इसमें एक क्वेश्चन भी आता है कि शाहजहाँ के समय किस कला को ज़्यादा महत्व दिया गया, तो हम बोलेंगे आर्किटेक्चर। अब नेक्स्ट पॉइंट अपना हार्मोनिक कलर्स, यानी कलर किस प्रकार से प्रयोग में लिए गए थे। तो इसमें रंगों के योजना में जो रंग की जो पृष्ठभूमि में प्राय धुंधले, उदासीन और शीतल रंगों का प्रयोग हुआ, यानी कोल्ड रंगों का प्रयोग हुआ था, और सोने को रंगों का भी प्रयोग इसमें किया गया था, और इसका बॉर्डर है वो गोल्डन बनाया गया था, और लाइट एंड शेडो यानी शेडो भी अच्छी दी थी, और साइलेंट फीचर्स भी इसमें मुगल स्टाइल में दिए गए थे। इस प्रकार हमारी कॉमन विशेषताएं खत्म होती हैं।